केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025 पेश किया, जिसमें आम जनता, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। सबसे बड़ी राहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स हटाने की घोषणा है, जिससे नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया और कहा कि ये सेविंग्स, निवेश, ग्रोथ और कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। उन्होंने वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता जनार्दन का बजट पेश करने के लिए बधाई दी। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत। इस बार बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स स्लैब में बदलाव से नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी। छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को भी टैक्स में छूट मिलेगी। ये फैसला आम जनता की जेब में ज्यादा पैसे रखने और उनकी बचत बढ़ाने में मदद करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को ऐतिहासिक बताया। इससे ऊर्जा उत्पादन में सुधार होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता देने से बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। शिप बिल्डिंग और टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर जोर। संस्कृति और विरासत संरक्षण पर भी जोर। विज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण का लक्ष्य। भारत की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए गए। स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 360 डिग्री फोकस में रखा गया है। एमएसएमई और नए एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों को सरकारी सहयोग मिलेगा। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बजट 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टैक्स छूट, कृषि सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश जैसे फैसलों से आम जनता, किसानों और उद्योगों को फायदा होगा। अब देखना होगा कि इस बजट के असर से आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलता है।